हेलो किसान भाइयों, राम राम, जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग भाई कैसे हैं? हम तो ठीक ठाक हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और ईश्वर से मैं आराधना करता हूं। तो हाँ दोस्तों, मैं आज फील्ड में आया हूं, खेत में आया हूं। और खेत में ये जो खेत में से वीडियो बना रहे हैं, इस खेत में हमारे बहुत मोथा होता था, मोथा घास। अब ये देख रहे हैं मोथा घास, थोड़ा ना दिखाओ भाई। ये देख रहे हैं मोथा घास, इसमें बहुत ज़्यादा होता था। मैंने 2,4-D, नामनी गोल्ड इत्यादि सब डाल डाल के थक गया, लेकिन इसकी जड़ कमज़ोर नहीं हुई। लेकिन आज आप देख रहे हैं, ये देखिए मोथा घास की जड़ें कितनी कमज़ोर हो गई हैं, देखिए। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा घास है, मोथा घास की जड़ें एकदम कमज़ोर हो गई हैं, एकदम नाजुक हो गया, पतला पतला हो गया है। और एक समय था इस खेत में इतना ज़्यादा मोथा होता था कि मैं थक गया था दवा यूज करते करते। अब अक्सर आप समझिए, जिस खेत में ज़्यादा सब्जियां गर्मी में उगाई जाती हैं उसी खेतों में ज़्यादा मोथा होता है। होता भाई कि नहीं होता है? जैसे इस खेत में हम सब्जी खेती ज़्यादा करते थे और पता ये लगा कि इसमें इतना मोथा हो गया, इतना मोथा हो गया कि अब क्या बताएं। बाद में हम गन्ना बोए, गन्ना बोने के बाद फिर अब की बार इसमें धान बोए हैं, फसल चक्र भी कर दिए, लेकिन फिर भी मोथा कम नहीं हुआ गन्ना भी बोने से। मैं मजबूर था इस वर्ष, तो घर वाले बोल रहे थे कि इसमें धान मत बैठाओ, इसमें धान मत बैठाओ। जिस खेत में खड़े हैं थोड़ा दिखा दो नीचे का, दिखा दो नीचे, हाँ धान, हाँ बस इधर लाओ सामने, कि मतलब इस खेत में धान मत बैठाओ। घर वाले बोल रहे थे, हमने कहा नहीं, हम धान बैठाएंगे। और हमने एक उपाय किया, वो भी देसी नुस्खा दोस्तों, देसी नुस्खा। वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा और शेयर करूँगा, एकदम देसी अपने घर का नुस्खा। देखिए ऐसा है दोस्तों, आप तो जानते हैं दादा बाबा ने कुछ नुस्खा बताया भी था, लेकिन वैसे मोथा तो सबसे ज़्यादा ख़त्म करने के लिए गर्मी में अच्छी जुताई कर दी जाए, सबसे अच्छी जुताई कर दी जाए, छोड़ दिया जाए, वैसे मोथा की जड़ें जो है जल जाएं। अब इसकी जड़ें इतना कमज़ोर हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई कि आज मुझे सफलता मिली कुछ, और लगभग ये समझिए कि 80% तो सफलता हमको मिली गई है। और वो भी देसी जुगाड़। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं क्या है? आप देखें ये क्या है? ये जो है सरसों, जो हम पेराते नहीं, किसान लोग सबके सरसों होती है, सब सरसों पेराते हैं। और यही सरसों जो है, हटाओ चश्मा, यही सरसों जो है जो पेरा के रहते हैं, खली, सरसों की खली। जब हम इसमें धान बैठाने के समय था, उस समय पानी में जोताई कर रहे थे, तो सरसों की खली हमने डाला, सरसों की खली डाला, और जिसका परिणाम हमको देखने को मिला, मोथा एकदम कम हो गया। मतलब ये ना समझिए कि 80% तो मेरा मोथा एकदम चला गया, और इसके जड़ें भी देखिए कितनी कमज़ोर हो गई हैं। अब जो भी बचा है थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गई। और एक रिसर्च मैं और करने चल रहा हूँ दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये सब देसी नुस्खा है दोस्तों, अपने गांव का, अपने घर का, अपने घर में मिलने वाला नुस्खा है। ये देखो, इसका हम चूरन बना दिए हैं खून के। और ये है क्या, आपको बताएं ये क्या है? ये जो हमारे घर में, देखिए किसान भाइयों, सबके दरवाजे पर नीम का पौधा तो होगा ही होगा, और नीम का पौधा फल लेता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जो नीम का पौधे का फल है, वो हम गर्मी में जब फला था तो उस समय कुछ रस बटोर के इकट्ठा किए थे, और इकट्ठा किए थे, देखो यही बटोरे हैं। तो इसको हम कबाड़ी वाले को बेचे नहीं, इसको रख लिए, और देखिए इसको खून डाले हैं। देख पड़ रहा भैया कि नहीं? ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो है नीम का फल है, नीम का फल। इस नीम के फल को हमने कूच डाला है। अब देखिए धान में टॉप ड्रेसिंग दी जा रही है, नाइट्रोजन और जिंक मिला के टॉप ड्रेसिंग तो दी जा रही है, लेकिन अब इसके साथ साथ हम इसको दोनों को मिलाएंगे, खली, और ये जो सरसों की खली है, और ये नीम का जो नीम के बीज का चूरन है, जो फली सली सब कुछ है, अक्के में खून डाला, और खून के इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे, और मिला के इसी खेत में हम डाल देंगे दोस्तों। तो हमको मोथा से बहुत बड़ा निजात मिलने वाला है, और मिल गया है। तब की बार मैं केवल खली डाला था, और उससे हमको कम से कम 80% राहत मिला। केवल सरसों की खली डाला था, उससे हमको 80% राहत मिल गया है। और अब हम, आप देखिए नींब है, और नींब की जो गिरी है उसको चूरन कर लिया है, और इसको डाल दिया हूँ। चूरन इसलिए किया कि कम से कम नीम का पौधा खेत में जामे ना।
तो इसलिए चूरन कर दिया और मिक्स हो जाएगा और ये पूरा मिल जाएगा। और इसको दोस्तों हम मिला के अभी खेत में डालेंगे अपने, और इससे हमको कितना % राहत मिलेगा ये चीज़ आप भी अनुभव करके देख लेंगे और मोथा घास से छुटकारा पाएंगे। कितने मिनट बना भैया वीडियो आपका? 5.5 मिनट। हाँ, तो मोथा घास से छुटकारा पाने के लिए देसी नुस्खा ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। खेत की जुताई गर्मी में किया जाए, और नहीं तो ये, और बाकी मैंने 2,4-D भी डाला था, नामनी गोल्ड भी डाला था। बस केवल ऊपर से हल्का सा झुलस जाता है और नीचे उसकी जड़ बनी की बनी रहती है। जड़ बनी की बनी रहती है, जड़ नहीं ख़त्म होती मोथे की। लेकिन यही जो सरसों की खली मैंने डाला ना, इससे उसकी जड़ कमज़ोर हो गई, जड़। और अब तो इसमें नीम की भी जान लीजिए खलिए है। अरे भाई, नीम की सब कुछ है, बिया इसमें भी है, सब कुछ है। इसको डालूंगा और दोनों मिला के मैं इसी खेत में फिर दे रहा हूँ। और देने के बाद आप दिखाएं भैया, अब इसमें इतना मोथा होता था, इतना मोथा घास होती थी कि मैं परेशान रहता था। और इसको मैं ऐसे वहाँ से, देखिए वहाँ से बढ़िया आएगा, और बो दूंगा पूरे खेत में दोस्त। और हाँ, इसका परिणाम हमको अच्छा मिला। ये हम आप लोगों को सलाह देंगे कि नीम की गिरी को खून के चूरन किया जाए, उसके बाद खेतों में फेंका जाए। और ये जो हमारी सरसों की खली है, जो जानवरों को हम लोग खिलाते हैं, जो सरसों पेरा के तेल लाते हैं घर, यही सब डाल के मैंने मोथा से बहुत बड़ा कल्याण पाया है। राम राम, जय सीताराम, जय श्री कृष्ण। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगे, रिसर्च में आप भी करेंगे, देखेंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। राम राम, जय सीताराम। शुरू खोला, शुरू कैसे बना हुआ।